हेलो गाइस, दिस इज खुशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ हाल ही में रिलीज हुई एक बंगाली हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगी, जिस मूवी का नाम है ब्रह्मदैत्य। दिस मूवी इज डायरेक्ट बाय अभिरूप घोष। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की पहले सीन में हम देखते हैं एक लड़के को जो कि बहुत परेशान था और डरा हुआ भी। तभी उसके फोन पर किसी का बार बार कॉल आ रहा था जो उसे कह रहा था कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, आपको अपना डेस्टिनी मानना होगा। फिर वो लड़का अपने फोन को बाहर फेंक देता है। उसके बाद अचानक से कार का रेडियो ऑन हो जाता है, जहाँ पर हम फिर से वही फोन वाली आदमी का वॉइस सुनते हैं। उसके बाद वो लड़का पेट्रोल पंप से तेल लेकर एक झील के किनारे जाकर एक बॉक्स को जला देता है और तभी उसके सामने एक आदमी को हम देखते हैं। वो और कोई नहीं ब्रह्मदैत्य था और फिर ब्रह्मदैत्य उस लड़के को मार देता है। उसके बाद ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज को हम देखते हैं जो लोग एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग कर रहे थे। उनके प्रोजेक्ट की मेन टॉपिक था बंगाली लिटरेचर के पावरफुल स्पिरिट्स के बारे में। उनके बातों से हमें ये पता चलता है कि वो लोग बंगाली ट्रेडिशन, बंगाली गोस्ट के बारे में न्यूबॉर्न जनरेशंस को बताना चाहते थे, क्योंकि सामने ही हैलोवीन पार्टी आ रहा था और उस पार्टी में सभी कोई ना कोई गोस्ट लुक देकर आएगा, जैसे वैम्पायर, ज़ॉम्बी एक्सेट्रा। लेकिन कोई भी बंगाली ओल्ड स्पिरिट बनकर नहीं आएगा और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि अपनी ट्रेडिशन सबके अंदर कायम रहे और वो जान सके ओल्ड लिटरेचर स्पिरिट्स के बारे में। जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी तनुश्री, जो शायंतिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शायंतिका जो कि इस मूवी की मेन फीमेल लीड एक्टर थी। शायंतिका को लगती थी कि वो तनुश्री को दी हुई पोस्ट की लायक है, लेकिन बॉस तनुश्री को ही पोस्ट दे रही थी क्योंकि शायंतिका काम तो बहुत अच्छी करती थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड ऑफिस में बहुत अच्छा नहीं था। वो हमेशा लेट आती थी ऑफिस में और उसके कॉलीग के साथ भी उसका अच्छा बॉन्ड नहीं था और वो मीटिंग में ना ही कुछ बोलती थी ना कुछ प्लान शेयर करती थी। वो शाय फील करती थी। खैर, अगले सीन में हम शायंतिका को देखते हैं अपने मॉम से बात करती हुई। शायंतिका की बातों से हमें पता चलती है कि शायंतिका के साथ उसके पेरेंट्स का इतना अच्छा रिलेशन नहीं था। उसके बाद रात में जब शायंतिका अपने घर में प्रोजेक्ट्स के कुछ काम कर रही थी, तभी उसकी मेल बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक आता है। वो वेबसाइट एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट था और उसका नाम था buyaghost.com। ये देखकर शायंतिका अपनी दोस्त सौरभ को फोन करके पूछती है कि उसने शायंतिका को कोई लिंक सेंड किया है या नहीं, लेकिन सौरभ कहता है कि उसने कोई भी लिंक फॉरवर्ड नहीं की। शायंतिका उस वेबसाइट में गोस्टली सब चीज देखती है, जैसे पुरानी कोई गोस्ट की बॉडी पार्ट्स। शायंतिका अपनी न्यू प्रोजेक्ट के लिए buyaghost.com से एक ब्रह्मदैत्य खरीदता है। फिर सीन कट होके बहुत आगे की दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्ची प्लेग्राउंड में खड़ी थी। वो बच्ची और कोई नहीं, शायंतिका की बचपन में थी। शायंतिका की बचपन में कोई दोस्त नहीं थे, ना कोई उससे खेलता था और ना ही उसको कोई अपना दोस्त बनाता था। फिर फोन रिंग होती है और शायंतिका नींद से उठ जाती है। उसके बाद सुबह की अपने सारे काम खत्म करके जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तभी डोरबेल बजती है। शायंतिका डोर खोल के देखती है कि पिछले रात उसने जो ब्रह्मदैत्य ऑर्डर किया था वो आ चुका था, जहाँ पर डिलीवरी बॉय अपने साथ एक बनियान ट्री, एक ट्रंक, एक म्यूजिक प्लेयर और एक छोटा सा कांच का ग्लास लाया था। फिर डिलीवरी बॉय उस बॉक्स को घर के साउथ की तरफ रखने को बोलता है, लेकिन शायंतिका मना करता है। डिलीवरी बॉय उसे कहता है कि वो बॉक्स बहुत भारी है और बाद में शायद उसे हटाना शायंतिका के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन शायंतिका उसे बॉक्स को मिडिल में ही रखने को बोलती है। फिर वो लोग उस बॉक्स को घर के मिडिल में ही रख देते हैं और उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन बुक, एक म्यूजिक प्लेयर और एक कांच की छोटा सा ग्लास रख देता है। वो इंस्ट्रक्शन बुक संस्कृत लैंग्वेज में था और उस बुक की बंगाली ट्रांसलेशन करके उस म्यूजिक प्लेयर में रिकॉर्ड करके रखा गया था। शायंतिका डिलीवरी बॉय से buyaghost.com की मैनेजमेंट से बात करने की बात करती है, क्योंकि इससे शायद उसके प्रोजेक्ट में थोड़ा मदद मिल जाता, लेकिन डिलीवरी बॉय मना कर देता है। फिर डिलीवरी बॉय जाने से पहले शायंतिका को बहुत सावधान रहने को बोलता है, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल स्पिरिट से डील कर रही थी और उस बुक की इंस्ट्रक्शन को भी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करने को बोलता है। फिर उन लोगों के जाने के बाद शायंतिका म्यूजिक प्लेयर ऑन करता है, जहाँ पर ब्रह्मदैत्य यूजर गाइड चैप्टर 1 चालू होता है। चैप्टर 1 में हम सुनते हैं कि उस ट्रंक के साथ एक छोटा सा कांच का जार दिया गया था, जिसमें कोबरा स्नेक की पॉइजन, ह्यूमन रिब बोन पाउडर,
एंड लीच ऐश, ये सब कुछ मिक्स करके एक पाउडर बनाया गया था और उस पाउडर से ट्रंक की चारों तरफ एक सर्कल मोशन बनाना होगा। रिकॉर्डिंग में जैसे जैसे बोला गया है शांतिका भी ठीक वैसे ही करती है। वो ट्रंक की चारों तरफ उस पाउडर से एक सर्कल बना देता है, क्योंकि जब वो उस ट्रंक को खोलेगी तब ब्रह्मदैत्य वहां पर आएगा और उसकी सेफ्टी के लिए उस सर्कल को बनाना बहुत जरूरी था। फिर शांतिका वो ट्रक खोलती है जहाँ पर उसे एक ओल्ड मॉडल की सैंडल और एक रस्सी मिलती है। उस रस्सी को बंगाली वर्जन में पोइते कहते हैं, जो कि ब्राह्मण जाति के लोग पहनते हैं। ये सब देखकर शांतिका को सब कुछ डुप्लीकेट लग रही थी और तभी रिकॉर्डर ऑन होता है और हम सुनते हैं कि ब्रह्मदैत्य थोड़ा सा शाई टाइप के है एंड ही लाइक प्राइवेसी। ब्रह्मदैत्य की प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए एक नींबू ट्रंक के ऊपर रखना होगा। अगर वो नींबू पूरी तरह से रोटेन हो गए तो ब्रह्मदैत्य घर में है, अगर नहीं तो वो नहीं है। उसके बाद शांतिका ट्रंक के ऊपर एक एप्पल रखती है क्योंकि उसके पास नींबू नहीं था। फिर ऑफिस से उसे कॉल आता है और वो ऑफिस चली जाती है। उसके बाद शांतिका अपने फ्रेंड सौरभ को सुबह के बारे में सब बताता है, लेकिन सौरभ को ये सब एक प्रैंक लग रहा था। फिर रात में शांतिका जब ऑफिस से घर आती है तो वो उस एप्पल को पूरी तरह से रोटेन पाती है। तभी रिकॉर्डर ऑन होता है जहाँ पर हम सुनते हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 में हम सुनते हैं ब्रह्मदैत्य बहुत एंग्री स्पिरिट है और ब्रह्मदैत्य की फिजिकल एंड मेंटल स्टेबल ना रहने की वजह से शायद शांतिका के लिए हार्मफुल होगा, तो इसीलिए ब्रह्मदैत्य को दिन में एक बार उसका मील देना होगा। ब्रह्मदैत्य ह्यूमन प्रेफर करते हैं, लेकिन मैनेज करना अगर मुश्किल है तो वो कोई अलाइव क्रिएचर उसे दे सकता है खाने में, लाइक चिकन, मटन, रैबिट एक्सेट्रा, बट नॉट एनी रैट्स और कॉकरोच। ये सुनकर शांतिका को थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर वो अपने फ्रिज से चिकन लेकर उस ट्रंक के सामने रख देती है। वो उस बॉक्स के सामने बैठती है ये देखने के लिए कि वो चिकन कोई खा रहा है या नहीं। फिर कुछ समय बाद वो अपने रूम में चली जाती है। उसके कुछ समय बाद वो फिर से वहां पर आती है, लेकिन वो चिकन वैसा ही पड़ा था। शांतिका को ये सब प्रैंक लग रहा था और तभी रिकॉर्डर ऑन होता है जहाँ पर हम सुनते हैं कि जब ब्रह्मदैत्य एक्टिव होंगे तब शांतिका उसको देख नहीं पाएगी, लेकिन वो उसे फील करेगी। उसके घर की टेम्परेचर अचानक कम हो जाएगी और उसे अचानक से बहुत अच्छी एक स्मेल आएगी। फिर रात में हम देखते हैं शांतिका जब सो रही थी तभी उसे अचानक से बहुत ठंड लगने लगती है और उसे एक स्मेल भी आती है। तभी दरवाजा अचानक से खुल जाता है तो शांतिका बाहर देखती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। फिर से दरवाजा जब जोरों से बंद हो जाती है तब शांतिका डर जाती है। उसके बाद जब वो बाहर आती है तो वो बाहर वही ट्रंक वाली सैंडल्स को देखती है और फिर बॉक्स के सामने रखी हुई चिकन पीसेस को भी देखती है जो किसी ने खा ली थी। तभी अचानक से टीवी ऑन हो जाती है और जब शांतिका उस टीवी को बंद करने की कोशिश करती है तो उसके पीछे एक आदमी को हम देखते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली ब्रह्मदैत्य था। जब शांतिका पीछे मुड़ती है तब वो गायब हो जाता है। रूम की लाइट्स अचानक से ब्लिंक करने लगती है और तभी रिकॉर्डर ऑन हो जाता है जहाँ पर हम चैप्टर 3 के बारे में सुनते हैं। चैप्टर 3 में ब्रह्मदैत्य से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है वो सिखाया जाता है। ब्रह्मदैत्य कभी भी किसी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता, इसीलिए शांतिका को ब्रह्मदैत्य के साथ कोई हिंट्स या कोई साउंड्स के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फिर शांतिका पूछती है कि ब्रह्मदैत्य यहाँ पर है या नहीं। तभी उस ट्रंक में एक बार साउंड होता है जिससे शांतिका को पता चलती है कि ब्रह्मदैत्य उसके घर में है। फिर शांतिका उस ट्रंक से बातें करने लगती है। शांतिका ब्रह्मदैत्य को अपने घर में वेलकम करती है। वो ब्रह्मदैत्य से पूछती है कि उसे ये घर पसंद आया है या नहीं, तो ब्रह्मदैत्य साउंड के थ्रू उसे बताता है उसे ये घर पसंद नहीं आया है। फिर म्यूजिक प्लेयर ऑन हो जाता है जहाँ पर हम सुनते हैं कि ब्रह्मदैत्य एक बहुत पावरफुल स्पिरिट है और वो फ्यूचर बता सकते हैं, इवन वो वरदान भी दे सकते हैं। ये बात सुनकर शांतिका ब्रह्मदैत्य से पूछती है नेक्स्ट डे की एक मैच के बारे में जो कि लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच होने वाला था। तभी ब्रह्मदैत्य साउंड करके बताता है कि लिवरपूल जीतेगा। फिर शांतिका तनुश्री के वजह से उसकी रोकी हुई प्रमोशन के लिए वरदान मांगती है। तभी ब्रह्मदैत्य पीछे से आकर कहता है जा दिया। ये सुनकर शांतिका डरती हुई अपने रूम में भागकर चली जाती है। फिर सीन कट होके हमें शांतिका के बचपन के कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं स्कूल के बच्चे हमेशा शांतिका को परेशान करते थे। वो उसका टिफिन खा लेते थे और उसे बहुत इंसल्ट करते थे और तभी दरवाजा में कोई धक्का देता है और शांतिका की नींद खुल जाती है। फिर हम देखते हैं शांतिका की मेट
सुजाता आई हुई थी और उसने ट्रंक की चारों तरफ की हुई वो सर्कल को साफ कर दी थी। ये देखकर शांतिका परेशान हो जाती है। फिर शांतिका उस बॉक्स को खोलती है, लेकिन उसके अंदर वो सैंडल और पोइते नहीं था। तभी शांतिका को उसकी फ्रेंड सौरभ का कॉल आता है, जहाँ पर फोन में उसे पता चलती है कि तनुश्री का एक्सीडेंट हो गया था और वो लोग हॉस्पिटल में हैं। फिर शांतिका हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पे जाके उसे पता चलती है कि वो प्रमोशन शायद अब उसे मिलेगी। ये बात सुनकर शांतिका हैरान हो जाता है और फिर वो सौरभ से मैच के बारे में पूछती है। तो सौरभ कहता है कि मैच लिवरपूल जीते हैं, जो सुनकर शांतिका टोटली शॉक्ड हो जाता है और वो बहुत डर जाती है। फिर शांतिका उसकी दोस्त सौरभ को उसके घर आने को बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शांतिका की मेड किचन में काम कर रही थी और तभी कोई उसके पास से जाता है। सुजाता को लगता है कि शायद शांतिका है। सुजाता शांतिका को पुकारता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना पाने की वजह से वो बाहर आता है और तभी बाथरूम का डोर अचानक से खुल जाता है और बाथरूम का नॉल भी अपने आप चालू हो जाता है। सुजाता जाके वो सब बंद करके आती है और फिर से डोर ओपन हो जाता है और नॉल चालू हो जाता है। सुजाता फिर से जब बंद करने बाथरूम में जाती है तो बाथरूम का डोर क्लोज हो जाता है और तभी वहाँ पे वो ब्रह्मदत्त को देखकर डर जाती है। वो बाहर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रह्मदत्त उसे मार देता है। फिर रात में शांतिका जब ऑफिस से घर आती है तो वो फ्लोर पे ब्लड देखती है और अपने बेडरूम में उसकी मेट सुजाता की बॉडी को फ्लोर में अजीब तरह से गिरी हुई पाती है। उसके बाद शांतिका मिरर में देखती है जिसमें लिखा था अब उसकी बारी है। ये देखकर शांतिका बहुत डर जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है, जहाँ पर पुलिस को पहले तो ये एक रॉबरी केस लग रहा था, लेकिन बाद में वो लोग ब्रह्मदत्त को देखकर डरते हुए वहां से भाग जाता है। उसके बाद शांतिका एक आदमी को अपने घर लाती है, जो कि कोई तांत्रिक नहीं था, लेकिन उसके पास स्पिरिट्स को देखने की, उन्हें फील करने की पावर था। जब वो आदमी शांतिका के घर के चारों तरफ घूम रहा था, तब ब्रह्मदत्त उस पर अटैक करता है। फिर वो आदमी शांतिका से कहता है कि उसके घर में सच में एक बहुत पावरफुल स्पिरिट ब्रह्मदत्त है। शांतिका उस आदमी से इस प्रॉब्लम का एक हल मांगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। वो इस ब्रह्मदत्त से भाग नहीं सकती। शांतिका जहाँ पर भी जाएगी ब्रह्मदत्त उसका पीछा करेगा। इसका एक सलूशन है कि जब भी शांतिका कहीं पर जाएगी एक रात से ज्यादा वो वहां पर नहीं रुक सकती और उसे हमेशा उसके साथ एक अलाइव क्रिएचर रखना होगा, ताकि जब भी ब्रह्मदत्त उस पर अटैक करेगा वो उस क्रिएचर को ब्रह्मदत्त के सामने छोड़ देगा और जब भी ब्रह्मदत्त डिस्ट्रैक्ट होगा तभी शांतिका को वहां से भागना होगा। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। उसके बाद जाने से पहले वो आदमी शांतिका को एक स्टोन देता है, जिससे शांतिका को ब्रह्मदत्त के अगेंस्ट पावर मिलेगा। उसके बाद शांतिका और सौरभ उस घर से निकल जाते हैं और फिर रास्ते में हम देखते हैं ब्रह्मदत्त उन पर हमला करता है। ब्रह्मदत्त सौरभ को कार से बाहर की तरफ खींचता है और तभी शांतिका उसके सामने एक चिकन को छोड़ देता है, जिससे ब्रह्मदत्त डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो लोग वहां से भाग जाता है। फिर वो लोग एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ब्रह्मदत्त के अटैक करने की वजह से सौरभ के हाथ में ब्रह्मदत्त की नाखूनों का स्क्रैच हो गया था और इसीलिए सौरभ मेडिसिन लाने बाहर जाता है और तभी ब्रह्मदत्त शांतिका पर अटैक करती है, लेकिन वो बच जाती है और तभी सौरभ वहाँ पे आता है और वो लोग वहाँ से भागकर एक चाय की दुकान में जाता है, जहाँ पर सौरभ एक अलाइव क्रिएचर ढूंढने पास के गाँव में जाता है और तभी शांतिका अचानक से वही म्यूजिक प्लेयर अपने सामने देखती है। वो म्यूजिक प्लेयर ऑन हो जाता है, जहाँ पर हम सुनते हैं चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 में बताया जाता है कि अगर ब्रह्मदत्त कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो शांतिका को खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। उसके वजह से उसके फ्रेंड या फैमिली को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनसे दूर रहना होगा। ये बात सुनकर शांतिका बाहर से चली जाती है। फिर सौरभ वहाँ पर आता है, लेकिन वहाँ पर उसे शांतिका नहीं मिलती और तभी सौरभ के फोन में शांतिका की एक मैसेज आता है, जहाँ पर शांतिका ने लिखी थी कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल करेगी। वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से सौरभ के जान को खतरा हो। फिर एक महीने बाद की सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर शांतिका एक प्रोजेक्ट वर्क में सबको लीड कर रही थी।
उसकी एक टीममेट उसे एक पार्टी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो कहती है कि उसका कोई वेट कर रहा है घर पर। फिर रात में हम देखते हैं जब शांतिका टीवी देख रही थी तभी चैनल चेंज हो जाता है और फिर शांतिका उस ट्रंक से यानी ब्रह्मदत्त से बातें कर रही थी। वो ब्रह्मदत्त से चैनल चेंज करने के लिए बोल रही थी। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं वो ब्रह्मदत्त को रात की डिनर दे रही थी, चिकन, लेकिन ब्रह्मदत्त उसे कहता है मटन देने के लिए। शांतिका ब्रह्मदत्त से फ्रेंकली बातें कर रही थी, जिसे देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि शांतिका के साथ ब्रह्मदत्त का फ्रेंडशिप हो गया था। और फिर शांतिका को एक फोन आता है biagos.com से, जहाँ पर वो लोग कहते हैं 150 साल में शांतिका एक पहली इंसान है जिसने ब्रह्मदत्त को अपने वश में किया है और इसीलिए शांतिका को एक और गोस्ट गिफ्ट किया जा रहा था। शांतिका उन्हें मना करती है, लेकिन वो गिफ्ट ऑलरेडी उसके डोर के सामने था और यहाँ पर मूवी खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की ब्रह्मदत्त मूवी की एक्सप्लेनेशन। गाइस, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप वो देख सके। टाटा।